हल्दी का एक छोटा सा टुकड़ा करवा सकता है आपका विवाह। यदि आपके बच्चों की शादी में लगातार देरी चल रही है, लगातार अड़चनें आ रही हैं, बनती बनती बात भी बिगड़ जा रही है, तो आज मैं आपको एक ऐसा चमत्कारी उपाय बताने वाला हूं। यदि ये उपाय आप कर देते हैं तो यकीन मानिए आपके बच्चों की शादी के लिए कोई न कोई अच्छा प्रस्ताव जरूर आएगा। इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखना। यदि आप वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे तो फिर उपाय आपको समझ में नहीं आएगा, और यदि उपाय आपको समझ में नहीं आया तो फिर आप करेंगे कैसे, और यदि करेंगे तो फिर गलत करेंगे, और यदि उपाय आप गलत करेंगे तो उसका रिजल्ट आपको नहीं मिल पाएगा। इसलिए आप इस वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक जरूर बने रहना। नमस्कार, मैं पंडित जी.एस. कौशिक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जी.एस. घृत कौशिक में। प्रदर्शकों, बच्चों की उम्र जब शादी के लायक हो जाए और किसी कारण से उनकी शादी ना हो पाए तो ऐसी सिचुएशन में सबसे ज़्यादा परेशान माँ हो जाती है। बहुत सारे उपाय भी करती है, पूजाएं भी करती है, लेकिन फिर भी उसको लाभ नहीं मिल पाता है। ऐसा क्यों होता है? बच्चों की जन्म कुंडली में ग्रह और नक्षत्रों का बुरा योग बन जाता है। जन्म कुंडली का जो सप्तम भाव होता है वहीं से विवाह का विचार किया जाता है। यदि जन्म कुंडली का सप्तम भाव या सप्तम भाव का स्वामी शनि और राहु से पीड़ित हो जाए तो ऐसी सिचुएशन बन जाती है, या फिर देवगुरु बृहस्पति शनि और राहु के बुरे प्रभाव से प्रभावित हो जाए तो भी विवाह में लगातार विलंब होता रहता है। रिश्ते आएंगे, बातें चलेंगी, लेकिन कोई भी बात, कोई भी रिश्ता सफलता तक नहीं पहुंच पाएगा। और कई बार रिश्ता पक्का हो भी जाए तो एंड में जाकर के बात बिगड़ जाएगी। कभी लड़की वालों की तरफ से ना हो जाएगी और कभी लड़के वालों की तरफ से ना हो जाएगी, या फिर आपके जो बच्चे हैं उन्हें अपने मन के अनुकूल अच्छा जीवन साथी नहीं मिल पा रहा है। देखने वाले आएंगे, देख करके चले जाएंगे, लेकिन किसी भी प्रकार का पॉजिटिव रिप्लाई उनकी तरफ से नहीं मिल पाएगा। आप इंतजार करते रहेंगे, वो न तो हाँ कहेंगे और न ही हाँ कहेंगे। बच्चों की उम्र निकलती जाएगी। प्रिय दर्शकों, आपके बच्चे 25 साल के हो सकते हैं, 28 साल के हो सकते हैं, 30 साल के हो सकते हैं, और कुछ बच्चे तो ऐसे भी हैं जो 32, 35 और 38 साल के भी हो चुके हैं, लेकिन अभी तक शादी के लिए उनका रिश्ता फिक्स नहीं हुआ है। यदि आप भी इन समस्याओं से जूझ रहे हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, तो आपको एक उपाय बताता हूं। कार्यक्रम को आगे लेकर के चलो, इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने जी.एस. घृत कौशिक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करने में, बेल आइकन को प्रेस करने में कोई भी खर्चा नहीं लगता है, ये बिल्कुल निःशुल्क होता है। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा मनोबल बढ़ता है, हमें खुशी होती है कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी हमारे दर्शकों को अच्छी लगती है, और इसका लाभ आपको होता है। जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे तो उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाएगी और वो वीडियो आप आसानी से देख पाएंगे। या फिर आज जो ये वीडियो आप देख रहे हैं, इस वीडियो को आप भविष्य में देखना चाहते हैं, 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद, तो भी यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो आसानी से देख पाएंगे। तो इसलिए कहता हूं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल का आइकन को भी प्रेस कर लें। तो प्रदर्शकों, अब ये जान लीजिए ये उपाय आपने कब करना है, कैसे करना है, और ये उपाय करने के लिए आपके पास होना क्या चाहिए। ये उपाय आप किसी भी शुक्ल पक्ष के गुरुवार के दिन कर सकते हैं, या फिर किसी भी पूर्णिमा के दिन भी ये उपाय किया जा सकता है। और यदि यही उपाय किसी शुभ संयोग में किया जाए तो बहुत जल्द फलीभूत होता है। इसका जो रिजल्ट है वो बहुत जल्द आपको मिलता है। एक ऐसा ही शुभ संयोग बन रहा है 8 दिसंबर 2022 गुरुवार के दिन। इस दिन रोहिणी नक्षत्र रहेगा, गुरुवार का दिन रहेगा और पूर्णिमा तिथि रहेगी। तो रोहिणी नक्षत्र कोई सामान्य नक्षत्र नहीं है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म रोहिणी नक्षत्र में ही हुआ था। और जो गुरुवार का दिन होता है यह भी कोई सामान्य दिन नहीं होता, भगवान विष्णु को समर्पित होता है। और जो पूर्णिमा तिथि होती है वो भी कोई सामान्य तिथि नहीं होती, क्योंकि
चंद्रदेव इस दिन अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। तो कुल मिलाकर के एक ऐसा शुभ संयोग बन जाता है। यदि इस शुभ संयोग में हम कोई भी प्रयोग उपाय करते हैं तो वो बहुत जल्द फलीभूत होता है और उसका रिजल्ट हमें तुरंत मिल जाता है। तो आपने ये उपाय 8 दिसंबर 2022 गुरुवार के दिन ही करना है। ये उपाय आपने सुबह के समय ही कर देना है। आप 7 बजे कर सकते हैं, 8 बजे कर सकते हैं, 9 बजे कर सकते हैं, 10 बजे कर सकते हैं, अर्थात 12 बजे से पहले पहले ये उपाय आप कर दीजिए। अब ये जान लीजिए ये उपाय आपने कैसे करना है। ये उपाय करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? एक छोटा सा हल्दी का टुकड़ा साफ सुथरा आपके पास होना चाहिए और एक रुमाल के साइज का पीले रंग का कपड़ा आपके पास होना चाहिए और एक रेड कलर का स्केच आपके पास होना चाहिए और आपके पास होना चाहिए एक शुद्ध देसी घी का दीपक। बस ये चीजें आपके पास होनी चाहिए। जो हल्दी का टुकड़ा है उस हल्दी के टुकड़े पर आपने लाल रंग के स्केच की सहायता से लिखना है शुभ विवाह। क्या लिखना है? शुभ विवाह। शुभ विवाह लिखने के बाद जो रुमाल के साइज का या फिर रुमाल से भी छोटा आप ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो हल्दी की गांठ है उस पीले रंग के कपड़े में अच्छे से बंधनी चाहिए। तो एक पीले रंग के कपड़े में उस हल्दी की गांठ को शुभ विवाह लिखने के बाद उसमें बांध लीजिए। बांधने के बाद एक शुद्ध देसी घी का दीपक आप तैयार कर लीजिए, वो भी अपने पास रख लीजिए। उसके बाद आपने ये जो हल्दी की गांठ है पीले रंग कपड़े में जिसको आपने बांध दिया है, इसको आप अपनी दोनों हथेलियों के बीच में ऐसे रखिए, ऐसे हाथ जोड़ के बैठ जाइए और उत्तर दिशा की तरफ अपना मुख करके बैठ जाइए अपने घर में ही और मन ही मन में अपनी मनोकामना का चिंतन कीजिए। ये उपाय जिन बच्चों की शादी में लगातार देरी चल रही है वो खुद भी कर सकते हैं और यदि वो खुद ना कर पाए तो माता पिता भी ये उपाय अपने बच्चों की जल्दी शादी के लिए कर सकते हैं। यदि बच्चे कर रहे हैं तो उन्होंने भी अपनी मनोकामना का चिंतन करना है और यदि माँ कर रही है, पिता कर रहे हैं तो उन्होंने भी ऐसे ही अपने हाथों के बीच में इस हल्दी की गांठ को लेकर के अपने बच्चे का नाम, उसका गोत्र और आपकी जो मनोकामना है, मनोकामना क्या है? जल्दी शादी की है कि बच्चों की शादी जल्द से जल्द हो जाए, यही आपकी मनोकामना है। तो उस मनोकामना का आपने चिंतन करना है। मनोकामना का चिंतन करने के बाद ये हल्दी का टुकड़ा जो पीले कपड़े में बंधा हुआ है ये और जो आपने शुद्ध देसी घी का दीपक तैयार किया है ये दोनों चीजें लेकर के आपने जाना है केले के पेड़ के पास। आपके आसपास कोई मंदिर है, उस मंदिर में केले का पेड़ हो सकता है या फिर मंदिर से बाहर कहीं केले का पेड़ हो सकता है। कुछ लोग अपने घर में भी केले का पेड़ लगा के रखते हैं, तो फिर ये उपाय घर में भी किया जा सकता है यदि केले का पेड़ घर में है तो। नहीं तो आप किसी मंदिर में चले जाइए, केले के पेड़ के पास जाकर के बैठ जाइए। सबसे पहले आपने इस दीपक को जला देना है। दीपक जलाने के बाद ये जो हल्दी का टुकड़ा पीले रंग के कपड़े में बंधा हुआ है इसको आपने केले की जड़ के पास मिट्टी में दबा देना है। थोड़ी सी मिट्टी वहां से खोद लीजिए और उसमें ये टुकड़ा दबा करके मिट्टी दोबारा से ढक दीजिए। मतलब इस प्रकार से इसको दबा दीजिए कि बाहर से जब हम देखें तो ये हमें दिखना नहीं चाहिए। केले की जड़ के पास इसको दबा दीजिए। दबाने के बाद आपने एक मंत्र का जाप करना है केवल 21 बार। प्रदर्शकों 21 बार इस मंत्र का जाप आपने करना है और जो मंत्र की गिनती है वो आप अपनी उंगलियों पर भी गिन सकते हैं। मंत्र क्या रहेगा आप स्क्रीन पर देख लीजिए, इसका उच्चारण भी मैं कर देता हूं। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। इस प्रकार से आपने इस मंत्र का जाप केवल और केवल 21 बार करना है। 21 बार से कम नहीं होना चाहिए, ज्यादा हो जाए कोई समस्या नहीं, लेकिन 21 बार से कम नहीं होना चाहिए। मंत्र का जाप करने के बाद पुनः आपने अपनी मनोकामना का चिंतन करना है, विष्णु भगवान का ध्यान करना है और उनसे प्रार्थना करनी है कि हे परमपिता परमेश्वर, हे विष्णु भगवान, मेरे बच्चों की शादी में लगातार देरी चल रही है, जबकि जो मेरे बच्चे हैं वो शादी के लायक हो चुके हैं और हर चीज से परिपूर्ण है, सब कुछ है हमारे पास, लेकिन शादी में ही समस्या आ रही है। तो आप इस समस्या को दूर करें, आप कोई ना कोई ऐसा चमत्कार करें कि हमारे बच्चों की शादी के लिए कोई ना कोई अच्छा रिश्ता आए और वो फिक्स हो जाए।
प्रार्थना आपने बिल्कुल हृदय से, मन से, भाव से, समर्पण भाव से करनी है। तो प्रदर्शकों, भगवान विष्णु आपकी मनोकामना को पूर्ण करेंगे। एक ही दिन का उपाय, इतना आसान उपाय, किसी भी गुरुवार के दिन कर दो, शुक्ल पक्ष का गुरुवार होना चाहिए, और या फिर किसी भी पूर्णिमा के दिन इसको कर दो। एक ही बार करना है और एक ही दिन करना है। बहुत जबरदस्त उपाय है। मैंने इस उपाय को आजमाया है, तो आपने भी ये उपाय अपने बच्चों की जल्दी शादी के लिए जरूर करना है। प्रदर्शकों, यदि आप अपने बच्चों की जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि विवाह में लगातार देरी क्यों हो रही है, विवाह कब होगा, विवाह के बाद का जीवन कैसा रहने वाला है, विवाह कौन सी दिशा में होगा, विवाह कैसे परिवार में होगा, जीवन साथी कैसा मिलेगा, इन सब के बारे में यदि आप जानना चाहते हैं, या फिर विवाह के अलावा कोई और भी समस्या आपके जीवन में चल रही है और उसका भी आप ज्योतिषीय समाधान चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी समस्या टाइप करके मेरे पास भेज सकते हैं। आप अपनी जन्म डिटेल लिखकर मेरे पास भेज सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी जन्म कुंडली का सटीक विश्लेषण करके आपकी सहायता करने की। तो प्रदर्शकों, यदि आपको कार्यक्रम अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट भी करना, और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।